नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी बेगम। आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिजिटल सेवा पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसको में प्रोफाइल अपडेट के बारे में और डिजिटल सेवा पोर्टल को हमें कैसे लॉगिन करना है, कैसे पासवर्ड रीसेट करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के लिए हमें एक वेबसाइट है register.csc.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आप अप्लाई पर जाकर टीसी पर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाई में टीसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आप को टीसी में रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर आपका पेमेंट कटता है 1479 रुपए, 1479 रुपीज इसमें आपका चार्जेस कटता है, जो कि आपके बैंक के थ्रू कटता है, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिसके भी माध्यम से आप इसमें पेमेंट काट के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसको लॉगिन करके उसमें आपको एग्जाम पास करना है। जब आप यहाँ से फाइनल एग्जाम पास कर लेते हैं, टीसी सर्टिफाई हो जाते हैं, तब आपको डिजिटल सेवा register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा सीएससी वीएलई सेलेक्ट करेंगे, अपना टीसी नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो डालेंगे। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी फिल करके आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल, आधार, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर आप कैप्चा डाल के आगे बढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वैलिडेट ओटीपी करेंगे। फिर आपको प्रोफाइल में कुछ डिटेल्स आपकी आधार से रिलेटेड होंगी, जो लिखी हुई आ रही होंगी, वो डिटेल फिल कर और वो ऑटो फिल होंगी। उसके अलावा आपको अपना कियोस्क बैंक नेम में यहाँ पर आप अपना ही नाम डालें, वो ज्यादा सही रहता है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारी लोकेशन फिल करेंगे। अपना लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड फिल करेंगे। आप बैंकिंग डिटेल फिल करेंगे। पैन बैंकिंग डिटेल फिल करने के बाद पैन नंबर डाल के वेरीफाई कर लेंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, बैंकिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे। ये सारी डिटेल लगाने के बाद आप सबमिट कर देंगे। आप नए रजिस्ट्रेशन में जब डिटेल फिल करते हैं, आप प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये इसमें आप आधार अपना लगा सकते हैं। ध्यान रखें, आप अपना जो आधार लगा रहे हैं वो उसमें आपका नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर नेम की स्पेलिंग जरा भी मिसमैच होगी तो आपका क्यूसी रिजेक्ट हो जाएगा। आप आधार की कॉपी लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर और ओरिजिनल होना चाहिए। आप फोटोकॉपी स्कैन करके नहीं लगाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। जो नाम आपके आधार पे लिखा है वैसे ही आपके सीएससी में लिखा होना चाहिए। जो एड्रेस आपके आधार पे लिखा है वैसे ही वही एड्रेस आपके आधार पर भी होना चाहिए। और जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका लखनऊ है तो आपके आधार पे भी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ही मेंशन होना चाहिए। अदर डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, नाम आपका बिल्कुल आपके सीएससी नेम से मैच करना चाहिए। स्पेस का भी अगर एरर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर आपने का नाम राजीव कुमार शर्मा लिखा हुआ है आपके बैंक में सीएससी में, तो आपके बैंक में भी सेम नाम लिखा होना चाहिए। अगर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो या फर्म का बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो वह अप्रूव नहीं होता है। आप इंडिविजुअल ही बैंक अकाउंट लगाएं। कैंसिल चेक या पासबुक दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तीनों चीजें मैच करना जरूरी है। तीनों उसमें बैंक द्वारा लिखा होना जरूरी है। अगर आप हैंड राइटिंग में कुछ लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएं वो रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ओरिजिनल स्कैन होना चाहिए। आप कुछ लोग इस तरह का डॉक्यूमेंट लगाते हैं जिसमें आपका ऊपर आप देख रहे होंगे एक इमेज बनी हुई है जिसमें नाम ना तो आपका
नाम शो कर रहा है, ना अकाउंट नंबर क्लियर है, ना आपने का एफएससी कोड कहीं मैच कर रहा है। नीचे दिया हुआ आप बैंक अकाउंट कैंसिल चेक देखिए, यहाँ पर आपका एफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, सभी चीजें विजिबल होती हैं और लिखा हुआ दिख रहा है कि बैंक के द्वारा है, तो ये एक्सेप्ट होता है। इसी तरह आप पासबुक लगा रहे हैं तो पासबुक में भी चीजें रीडेबल विजिबल होनी चाहिए और सारी चीजें बैंक द्वारा लिखी होनी चाहिए। कुछ बैंक पासबुक में हैंड राइटिंग में होता है, लेकिन वो सारी चीजें हैंड राइटिंग में ही होती हैं, उसमें कोई भी चीज प्रिंटेड नहीं होती है। अगर आप हैंड राइटिंग की पासबुक लगा रहे हैं तो फिर ओवरऑल उसमें हैंड राइटिंग में ही हो, विद ब्रांच मैनेजर के स्टैम्प के साथ। इसके अलावा जब आपका सीएससी अप्लाई हो जाता है तो आप अपना सीएससी, जब आपका सीएससी एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है जो आपका 16 डिजिट का होता है। उस 16 डिजिट के एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन से ट्रैक करते रह सकते हैं कि उसमें क्या, कहाँ पर क्या है, वो किस स्टेटस पे है। आपका जब एप्लीकेशन आपको मिल जाता है एप्लीकेशन नंबर, तो आपको आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही है जो आपके सेंटर को चेक करके कि वो इलिजिबल है सेंटर बनने के या नहीं, वो वेरीफाई करेंगे। विदाउट वेरिफिकेशन आपका सीएससी सेंटर नहीं बनेगा, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप सीएससी में आपका 1480 रुपए 1479 1479 रुपए ही चार्जेस लगता है। इसके अलावा सीएससी लेने के लिए आपको कहीं कोई और पेमेंट नहीं करना होता है, ना आपको किसी को कोई पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, आपको किसी को कहीं भी कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। इतने के बाद आपकी सीएससी आईडी जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेरिफिकेशन करके हमें इस एप्लीकेशन नंबर शेयर करते हैं, वेरिफिकेशन के साथ सब अपना वेरिफिकेशन सबमिट करते हैं, तब आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी। उस वेरिफिकेशन कॉल वो 120 करके नंबर से कॉल आएगी। उस वेरिफिकेशन कॉल को आपको रिसीव करना है, उस पर जो भी आपसे कंफर्मेशन किया जाए वो आप कंफर्म करके वेट करें। 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या वीक के अंदर आपकी वो आईडी प्रोसेस में हो जाएगी। लेकिन वो कॉल उठाना आपका मैंडेटरी है, बिना उस कॉल वेरिफिकेशन के आपका क्यूसी नहीं होगा, तो आप वो कॉल जरूर उठाएं और कहीं किसी को कोई पेमेंट ना करें। जब आपका ये एप्लीकेशन आपकी आईडी बन के आ जाती है, ट्रैक एप्लीकेशन में आपको आपकी सीएससी आईडी मिल जाती है, इस तरीके से आपको आपकी आईडी मिलेगी। ट्रैक एप्लीकेशन पे चेक करेंगे तो वो सीएससी आईडी लेके आप यहीं पर आपको माई अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसी माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाकर आप अपना बायोमेट्रिक से पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ माई अकाउंट पर आप गए, यहाँ पर जाने के बाद आप अपनी सीएससी आईडी डालेंगे, फिंगरप्रिंट डिवाइस लगे पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे। आई हियर बाय पे टिक करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको बायोमेट्रिक पे अपना थंब देना होगा। थंब देने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल में जाके आप अकाउंट सेटिंग में जाके अपना जो भी पासवर्ड है, जैसे ये देखिए कनेक्ट पासवर्ड शो कर रहा है, डिजीमेल का पासवर्ड शो करता है, लेकिन बट डिजीमेल अब हमारे सिस्टम में नहीं है, अभी डिजीमेल नहीं चलती है, तो आप कनेक्ट पे जाके अपना पासवर्ड रिसेट कर लेंगे। आपको अपना ओल्ड पासवर्ड मालूम नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा और आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड बनना करने के लिए आएगा और अपडेट कनेक्ट पासवर्ड करेंगे, आपका नया पासवर्ड बन जाएगा और उसी पासवर्ड से आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। अब डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपको कैसे लॉगिन करना है ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। डिजिटल सेवा पोर्टल पे ये जब आपका आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड आपका बन जाएगा, इसके बाद आपको इस तरीके से आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड सीएससी आईडी लॉगिन, आप सीएससी आईडी लॉगिन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको
यूजर आईडी पासवर्ड मेरा ऑटो लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर आपको मेरा पोर्टल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने के लिए आएगा। तो जो यूजर आईडी 12 अंकों की सीएससी आईडी आपको मिली होगी वो डालना होगा। पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करके इस तरीके से डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपना पासवर्ड बनाना है। आपने वो ये जो पासवर्ड है माई प्रोफाइल का, वो सीएससी का पासवर्ड होता है। एक होता है आपका वॉलेट पिन, जो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज होता है। तो आप अगर वॉलेट पिन जानते हैं तो यस, नहीं जानते तो नो। तो आपकी नई नई आईडी बनी है, आपके पास कोई पुराना वॉलेट पिन नहीं होगा, आप नो पे क्लिक करके मोबाइल पर ओटीपी मंगा के आप अपना वॉलेट पिन बना सकते हैं। वॉलेट पिन आपका 6 अंकों का होता है। वो 6 अंकों का वॉलेट पिन बना के आप सबमिट कर देंगे तो इससे आपका वॉलेट एक्टिव हो जाएगा। वॉलेट एक्टिव होने के बाद हमारा ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो करते हैं, जो न्यूली सर्विसेज हैं, जो आपके शॉर्टकट्स हैं वो सब शो करते हैं। इधर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो भी हमारी नई नई सर्विसेज है या जिस भी सर्विस में आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे शो करती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर समरी में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके वॉलेट का बैलेंस कितना है। इसके यहाँ पर आप जाके ईएमआई बिल पेमेंट्स के लिए आ जाता है। यहाँ पे ऐड मनी, आप अपने वॉलेट में कैसे पैसा ऐड करेंगे ये एक ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप अपने वॉलेट में जाके पैसा ऐड करते हैं। ऐड मनी पर जाकर आप अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करते हैं, जिस भी माध्यम से करना चाहे। हमारे पास आपके कई मोड पर आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। एक आपका HDFC PG है, एक एक्सिस PG है। HDFC PG एक्सिस PG का मतलब ये नहीं है कि आपका HDFC में या एक्सिस में बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, कई बैंक मिलेंगे जिनसे आप अपना पेमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे अमाउंट ऐड करना है 100 रुपीज, मैंने यहाँ पे 896804, अब यहाँ पर मैंने HDFC PG लिया, ऐड मनी पे क्लिक किया। यहाँ पर मुझे HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करना है, HDFC का डेबिट कार्ड यूज करना है, या अदर कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अदर कोई बैंक का डेबिट कार्ड है, या नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग किस बैंक की है यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा। अदर बैंक मतलब कोई भी बैंक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप HDFC का ही हो। आप अदर बैंक मतलब कोई भी बैंक आप हो, आप उससे अपने वॉलेट में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आपका HDFC का हो। सेम एज इट इज, अगर आपका एक्सिस PG आप सेलेक्ट करते हैं तो एक्सिस PG में भी आपको यही ऑप्शन मिलते हैं कि आप कैसे पैसा ऐड करना चाहते हैं, कौन सा बैंक रहेगा ये आपके ऊपर चूज करता है। ये इसके अलावा ऐड मनी टू वॉलेट यूजिंग अदर PG, ये HDFC PG, ये एक्सिस PG, यहाँ पर आपको अदर पेमेंट गेटवे शो करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के चार्जेस भी दिए हुए हैं कि डेबिट कार्ड से आपका CC एवेन्यू में ये 90%, पेयू से इतना चार्जेस, HDFC PG से कोई चार्जेस नहीं लगता है। यहाँ पर आपको ये सारे PG चार्जेस दिए हुए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी CSC ID को अपने बैंक में एज अ बेनिफिशियरी ऐड करके भी अपने आपको अपनी CSC ID को में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको ये दी हुई होती है। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर ये है आपका, यहाँ पर आपको या IFSC कोड बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करने में जरूरत पड़ेगी, और इसमें आप डायरेक्ट भी अपने बैंक अकाउंट से अपनी CSC पोर्टल में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल में ही आपको बैलेंस ट्रांसफर, जैसे आपने कोई ऑपरेटर बना रखा है तो उसमें कैसे आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है, क्या अगर आपने पेमेंट उसमें डाल दिया है ऑपरेटर ID में तो उसमें से कैसे आप अपने वॉलेट में वापस बैलेंस ले सकते हैं। ये रिचार्ज हिस्ट्री है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं अगर उसको आप रोक देते हैं या वो किसी भी तरीके से अनसक्सेसफुल होता है तो उसकी हिस्ट्री जरूर जनरेट होती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने ही
9 जनवरी सन 2023 को ऐड मनी करने के लिए प्रोसेस किया और मैंने उसको वहीं पर रोक दिया। लेकिन फिर भी देखिए इसका 16 डिजिट का ये ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हो गया है। तो रिचार्ज हिस्ट्री में चाहे रिचार्ज सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, ये ट्रांजैक्शन नंबर जरूर जनरेट होता है। और चेक स्टेटस पे करने से अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है बैंक या किसी, तो ये पेंडिंग शो कर रहा है। चेक स्टेटस पे क्लिक करने पर या तो अगर पैसा आपके बैंक से कट गया है, इस पे क्लिक करने पर या तो पैसा आपके CSC ID में आ जाएगा या आपके बैंक अकाउंट में जो भी प्रिस्क्राइब टाइम होगा उस टाइम में वो पैसा आपके बैंक में वापस चला जाएगा। इसके अलावा ये वॉलेट लेजर है, इसमें आपको आपके ट्रांजैक्शन की सारी हिस्ट्री शो करती है, कब आपने कितना पैसा ऐड किया, कब आपने किस चीज सर्विस के लिए यूज किया, यहाँ पर ये सारी चीजें शो करती हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर है रिफंड, अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन रिफंड हुआ है, फेल्ड हुआ है या ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ था, उसका रिफंड आपको इस रिफंड हिस्ट्री में शो करता है। ऑपरेटर लेजर को आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। आपने अपने जितने भी ऑपरेटर ऐड किए हैं उनका लेजर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी सर्विस यूज की और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्डर हिस्ट्री में अपने ट्रांजैक्शन पे आपको जो कमीशन मिला है उसे चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा ट्रांजैक्शन किया, उसमें आपको क्या कमीशन मिला। जैसे आपने किसी सर्विस के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा किसी सर्विस के लिए मोबाइल रिचार्ज के लिए 50 रुपए का यूज किया गया, उसमें आपका 48 रुपीज कटा, आपका 1 रुपया 18 पैसे आपका कमीशन हो गया, आपका TDS 6.06 पेमेंट कटा। इसी तरीके से जिस भी सर्विस के लिए आपका पेमेंट कटा है वो यहाँ पर आपको फ्लैश करता है। ऑपरेटर लेजर भी, ऑर्डर हिस्ट्री भी आप अपने ही वॉलेट से चेक कर सकते हैं कि ऑपरेटर ने कौन कौन सी सर्विस को यूज किया है। इसके अलावा ये आपका माय प्रोफाइल है, यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट, अपना पैन GSTIN नंबर, कियोस्क डिटेल, BBPS सर्विस, जो भी आपकी यहाँ पे डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये पोर्टल है जहाँ पर आप टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सर्विस में कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पर इसके लिए कंप्लेंट टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ कंप्लेंट टिकट पे जाएंगे, अगर आप सिंपल क्वेरी कर रहे हैं किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू CSC प्रोडक्ट एंड सर्विस, इस पे क्लिक करके आप कंप्लेंट टिकट जनरेट कर दीजिए, आपको 3 दिन के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है उसके बारे में, तो वो टिकट जनरेट करना चाहते हैं या वो फेल हुआ है या किसी भी रीजन से उसमें कोई दिक्कत आई है, तो आप यहाँ आई हैव डन अ परचेज पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपने वॉलेट टॉपअप किया है और वॉलेट टॉपअप आपके बैंक से कट गया है और आपके वॉलेट में पैसा ऐड नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर कंप्लेंट टिकट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ टाइम होता है, आप 24 घंटे के अंदर टिकट जनरेट करें तो 24 घंटे के बाद ही आपको टिकट जनरेट करें तो ही टिकट जनरेट होगा। 24 घंटे बीत चुके हैं तब आप यहाँ पे टिकट जनरेट करिए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो 24 घंटे में ऑटो क्लियर हो जाता है, उसके लिए आपको किसी भी तरीके की किसी भी कंप्लेंट टिकट की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा हमारे पोर्टल में यहाँ पर से आप सारी सर्विसेज देख सकते हैं। जैसे आप IRCTC के बारे में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप फ्लाइट की सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जिस भी सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं आप उस सर्विस को सर्च करके उस सर्विस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे करना किया जा सकता है इससे। और इसके अलावा भी आप कोई भी सर्विस यूज करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर या YouTube पर आप किसी भी सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं
यूट्यूब पर उसको सर्च करके पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। अगर आपको वहां पर से जानकारी में कोई कमी लगती है या कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में पेमेंट करने पर कोई एरर आ रहा है या कुछ भी इस तरीके का इशू आ रहा है तो उसके लिए भी आप हमारे ये टिकट वाले ऑप्शन पे जाके कंप्लेंट टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो डिजिटल सेवा पोर्टल में आपके बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप जो जिसमें आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। बस अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने डीएम से कांटेक्ट करें, यूट्यूब चैनल पर चेक करें। चीजों को के लिए आप लोगों पे डिपेंड ना रहें, जहां तक हो सके अपने आप से चीजों को गूगल पे सर्च करें। और हमारी एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको सीएससी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वेबसाइट है आपकी जानकारी.csccloud.in। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारी ज्यादातर सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सर्विसेज के वीडियो, काफी सर्विसेज के बारे में कमीशन, सारी चीजें यहाँ पर आपको फ्लैश कर जाएंगी जिनकी। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें आपको चाहिए हो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर ले, वो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और कुछ तो नहीं। तो आप लोग ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, जानकारी.csccloud.in। इस वेबसाइट पर हमारी ज्यादातर सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर से आप सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे कौन सी सर्विस हमें यूज करनी है। बाकी अगर आपको कहीं कोई इशू आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें या हमारे कंप्लेंट टिकट पोर्टल पे अपनी क्वेरी रेज करें ताकि हम आपको इसका आंसर कर सकें। बाकी हमारे सभी वीएलई से निवेदन है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें। ट्रांजैक्शन करते रहेंगे तभी आपकी सीएससी आईडी एक्टिव रहेगी। अगर आप नॉन ट्रांजैक्शन में रहेंगे, अगर आप नॉन ट्रांजैक्टिंग पाए जाएंगे तो ज्यादा टाइम नॉन ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपकी सीएससी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे करें। कहीं कोई दिक्कत आए अपने डीएम से कांटेक्ट करें। ये हमारे सीएससी आईडी से लेके हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल तक की सारी इंफॉर्मेशन थी। और कोई आपको इश्यू हो आप हमारे डीएम से कांटेक्ट करें। हमारी जानकारी